नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। देखिए, ऑगस्टन रोम का मतलब ऑगस्टस सीज़र के ज़माने का रोम। ऑगस्टस सीज़र जूलियस सीज़र का भतीजा था और उसको अपने पुत्र के रूप में उसने अडॉप्ट किया था। भतीजा क्या, इंग्लिश में तो अंकल और नेफ्यू यही वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन अगर हिंदी के हिसाब से आप माने तो जो ऑगस्टस सीज़र और जूलियस सीज़र का रिश्ता है वो ये है कि ऑगस्टस सीज़र की माँ का भाई था जूलियस सीज़र। खैर, जूलियस सीज़र के बारे में आप जानते ही हैं कि उसका असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी उसकी कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा। और अगर आपने जूलियस सीज़र ड्रामा पढ़ा है, जो कि मैंने पूरा अपलोड किया है, तो वहाँ आप देखेंगे मार्क एंटनी एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में, बहुत बड़े वक्ता के रूप में उभर कर आता है। युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये ऑगस्टस सीज़र, मार्क एंटनी और लेपिडस साथ मिलकर लड़े थे और ये लोग जीते थे। उसके बाद ये ट्रिumvirate यानी तीनों मिलकर रोम के शासक बने। तो कुछ दिनों के बाद इनमें आपस में भी खटास पैदा हो गई। हालांकि ऑगस्टस ने अपनी बहन की शादी मार्क एंटनी से की थी, लेकिन मार्क एंटनी किसी तरीके से क्लियोपेट्रा के इश्क में पड़ गया और इसकी बहन को तलाक दे दिया। इनमें फिर आपस में लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में मार्क एंटनी मारा नहीं गया, हार गया युद्ध में। उसके बाद उसने भी सुसाइड कर ली और क्लियोपेट्रा ने भी सुसाइड कर ली। तो एक तरीके से उसके बाद ये रोम का अकेला शासक बन गया, एक छत्र इसका साम्राज्य रहा। उस शासनकाल में इसने कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया, प्रमोट किया उनको। तो उस ज़माने की बात हम यहाँ करेंगे। द लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम, यानी ऑगस्टन रोम की साहित्यिक संस्कृतियाँ, ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज, जिसको कि ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। उसको ऑगस्टस सीज़र या फिर ऑक्टेवियस सीज़र, उसके दोनों नाम हैं। रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ वाइब्रेंट आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी प्रोडक्शन। तो ये रेफ़र करता है एक ऐसे पीरियड को जबकि वाइब्रेंट मीन्स जीवन से भरी हुई, आर्टिस्टिक कलात्मक और लिटरेरी माने साहित्यिक प्रोडक्शन यानी उत्पादन हुआ ड्यूरिंग द रेन ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस, यानी रोमन एम्परर ऑगस्टस के राज्य के दौरान, शासनकाल के दौरान 27 BCE टू 14 CE। तो ये उसके एक छत्र साम्राज्य का समय है। हालांकि वो शासन उससे पहले भी कर रहा था, 27 BCE से पहले भी उसका शासन था। दिस इरा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, तो इस युग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन शेपिंग यानी आकार देने में द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य के विकास को, एंड द ब्रॉडर वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन, और जो विस्तृत पाश्चात्य साहित्यिक ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं। तो इस युग में जो लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर ने अपने बाद आने वाले बहुत सारे साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित किया। लेट्स एक्सप्लोर, यानी चलिए आइए देखते हैं द लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम, यानी ऑगस्टन रोम की साहित्यिक परंपराओं को, संस्कृतियों को, देयर इम्पैक्ट, उनके प्रभाव को, एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, और हम एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराते हैं, उदाहरण, टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग, यानी इसकी समझ को और विस्तृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ऐतिहासिक संदर्भ, द ऑगस्टन एज वॉज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी ऑगस्टस का जो पीरियड है उसमें पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्टेबिलिटी माने स्थिरता थी। उससे पहले बहुत सारे सिविल वॉर हुए थे, उससे पहले भी जूलियस सीजर की हत्या हुई थी, तो स्टेबिलिटी उतनी नहीं रही किसी और ज़माने में। रोम का जो इतिहास है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन किसी और पीरियड में इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इतनी शांति नहीं रही। पीस, शांति, एंड द कंसोलिडेशन ऑफ पावर अंडर ऑगस्टस, और जो पावर का कंसोलिडेशन, सॉलिड माने ठोस होता है, कंसोलिडेशन यानी एक पावर का केंद्र बन गया था रोम ऑगस्टस सीजर के अंडर।
दिस पीरियड फॉलोड ईयर्स ऑफ सिविल वॉर्स, यानी ये जो पीरियड था वो किसके बाद आया, बहुत सारे सालों के सिविल वॉर्स, यानी गृह युद्ध चले थे, इनमें आपस में गृह युद्ध हुआ, मैंने अभी आपको बताया मार्क एंटनी और ऑगस्टस सीजर के बीच में। एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, पॉलिटिकल राजनीतिक टर्मोइल, उतार चढ़ाव होते हैं, अपहीवल्स होते हैं। एंड ऑगस्टस एम्ड टू रेस्टोर, और ऑगस्टस का उद्देश्य क्या था, रिस्टोर करना यानी पुनर्स्थापित करना, ऑर्डर माने व्यवस्था को, एंड प्रमोट रोमन कल्चरल एक्सीलेंस, और रोम की जो सांस्कृतिक एक्सीलेंस थी उसको प्रमोट करने के लिए अपना उद्देश्य बनाया इसको ऑगस्टस सीजर ने। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, साहित्यिक विशेषताएं। लेट अस डिस्कस द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम। चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं इस युग की साहित्यिक विशेषताओं को। सबसे पहले पोइट्री, तो पोइट्री में है एलेजी। एलेजी आप जानते हैं शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला गीत। हालांकि जब इसका ओरिजिन हुआ था ग्रीक लिटरेचर में तो वहाँ एलेजी एक मीटर मायने रखता था, ना कि उसकी थीम। तो रोमन पोइट्स पर्टिकुलरली द एलेजिस लाइक ओविड एंड प्रोपर्टियस, तो ये एलेजी लिखने वाले लोग हैं ओविड और सेक्सटस प्रोपर्टियस उसका पूरा नाम है। एक्सेल्ड इन द जॉनरा ऑफ एलेजी, तो ये बहुत अच्छी एलेजी लिखने वाले थे। एलेजियक पोइट्री ऑफन एक्सप्रेस थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ। तो एलेजियक पोइट्री में क्या है, ऑफन एक्सप्रेस, अक्सर इसमें अभिव्यक्त किया जाता था थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, यानी प्रेम की खूबसूरती की थीम्स इसमें हुआ करती थी। फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, और जीवन की जो फ्लीटिंग नेचर यानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, हवा की तरह उड़ जाता है। फिर देखिए एपिक पोइट्री, द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ दिस पीरियड, इस युग का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रचना है इज़ वर्जिल्स एपिक, वो है वर्जिल का महाकाव्य पोएम एनीड। इट टेल्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ इनियस, तो ये एक पौराणिक कहानी है इनियस की। द मिथिकल फाउंडर, यानी पौराणिक फाउंडर माने जिसने स्थापना की, स्थापना करने वाला, ऑफ रोम आगे आया रोम, एंड वॉज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्लियर ग्रीक एपिक पोइट्री, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित था किससे, प्रारंभिक ग्रीक एपिक पोइट्री से, लाइक होमर्स इलियड एंड ओडिसी। होमर के इलियड और ओडिसी के बारे में आप पहले ही जानते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। फिर है सटायर, सटायरिकल वर्स। सटायर अ लिटरेरी फॉर्म दैट यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू क्रिटिक सोसाइटल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। तो सटायर क्या होता है, अ लिटरेरी फॉर्म, एक साहित्यिक फॉर्म है, दैट यूजेस जो प्रयोग करता है, ह्यूमर और आयरनी का, टू क्रिटिक माने आलोचना करने के लिए, सोसाइटल माने समाज के, एंड पॉलिटिकल और राजनीतिक इश्यूज़ को। वॉज पॉपुलराइज्ड बाय पोइट्स लाइक होरेस एंड ज्यूवेनल, तो इन दोनों पोइट्स ने, ये दोनों रोमन पोइट्स हैं ऑगस्टस सीजर के ज़माने के, उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। देयर सटायरिकल वर्क्स, उनके जो सटायरिकल वर्क्स हैं, व्यंग्यात्मक लेख हैं, सच एज होरेसस सटायर्स एंड ज्यूवेनल सटायर्स आर फाउंडेशन टेक्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सटायरिकल लिटरेचर। तो बाद में आप अलेक्जेंडर पोप को पढ़ते हैं, उन्होंने सटायर्स लिखे हैं। तो ये क्या है, ये जो इनके सटायर्स हैं वो फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं, फाउंडेशनल मतलब नींव रखने वाले टेक्स्ट हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सटायरिकल लिटरेचर, यानी सटायरिकल लिटरेचर के विकास में ये नींव का काम करते हैं। प्रोज, हिस्टोरिकल राइटिंग्स, ऑगस्टस स्पॉन्सर्ड हिस्टोरिकल वर्क्स, ऐसा सभी शासक लोग करते हैं, सभी राजा लोग अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते हैं, तो वही ऑगस्टस ने भी किया और उसने स्पॉन्सर किया हिस्टोरिकल वर्क्स को, ऐतिहासिक रचनाओं को, इंक्लूडिंग लाइवीज मोन्यूमेंटल अब अर्ब कॉन्डिटा, तो ये लैटिन भाषा में है, तो इसको इन्होंने प्रमोट किया। विच क्रॉनिकल्ड, जिसमें कि क्रॉनिकल माने एक सीक्वेंस में लिखा हुआ था, द हिस्ट्री ऑफ रोम, रोम का इतिहास, फ्रॉम इट्स लीजेंडरी फाउंडिंग, यानी इसकी जो फाउंडिंग है, इसकी स्थापना की गई, तो वो एक पौराणिक कथा है। रेटोरिक, रेटोरिक इससे आप परिचित हैं, ये बोलने की कला होती है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, आर्ट ऑफ ऑरेटरी कह सकते हैं।
द ऑगस्टन एज ऑल्सो सॉ एडवांसमेंट्स इन रेटोरिकल थियरी। तो ऑगस्टस का जो पीरियड है उसमें एडवांसमेंट माने विकास हुआ किस चीज़ का, रेटोरिकल थियरी का, यानी बोलने की कला, उसके संबंधित सिद्धांतों का, एंड प्रैक्टिस, और उसको व्यवहार में भी प्रैक्टिस किया गया। विद राइटर्स लाइक क्विंटिलियन, तो क्विंटिलियन जैसे लेखकों ने इसको प्रमोट किया। कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टडी ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया, टू द स्टडी यानी अध्ययन की ओर, परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव वो होता है जिसमें आप सामने वाले को अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं उसे, तो वो आर्ट ऑफ रेटोरिक होती है। फिर देखिए इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। अब क्योंकि आप ये सब कुछ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं तो आपको ये अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर में बताना ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, वरना तो आपके लिए ये यूज़लेस है। तो अब देखते हैं इसका प्रभाव अंग्रेज़ी साहित्य पर। The literary cultures of Augustan Rome had a profound influence on English literature. तो जो साहित्यिक संस्कृतियाँ थीं ऑगस्टन रोम की, उनका प्रोफाउंड माने गहरा इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ा ऑन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ी साहित्य पर, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर ड्यूरिंग द ऑगस्टन और न्यू क्लासिकल पीरियड। अब देखिए ऑगस्टन एज जो आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने पढ़ा, वो रोम का था, लेकिन जो 18th सेंचुरी के ऑथर्स थे वो भी अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे, यानी वो अपने आप को इनके बराबर मानते थे जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा। तो इंग्लैंड के होते हुए भी वो अपने आप को ऑगस्टन्स कहते थे, और बाकी लोग उनको क्या कहते हैं, न्यू क्लासिकल। और न्यू आप जानते हैं नकली होता है, फेक होता है, नया होता है, तो बाकी लोग उनको न्यू क्लासिकल बोलते थे, यानी नकली क्लासिकल, और वो खुद को ऑगस्टन बोलते थे। लेट 17th टू अर्ली 18th सेंचुरी, तो ये जो पीरियड है लेट 17 से लेके 18th सेंचुरी को मतलब रिप्रेजेंट करता है, ऑगस्टन एज या न्यू क्लासिकल एज। English writers looked to the classics for inspiration and guidance in matters of style, form and content. तो इस दौर के जो अंग्रेज़ी लेखक थे वो क्या करते थे, looked to the classics, यानी क्लासिक्स की ओर देखते थे, फॉर इंस्पिरेशन, प्रेरणा के लिए, एंड गाइडेंस, और गाइडेंस के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए, इन मैटर्स ऑफ स्टाइल, फॉर्म एंड कंटेंट, यानी उनकी जो स्टाइल होती थी, शैली होती थी, फॉर्म होती थी, उनका जो रूप होता था उनकी लिटरेचर का, और कंटेंट यानी उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अलेक्जेंडर पोप एन इंग्लिश पोइट, ये ग्रेटेस्ट पोइट आप कह सकते हो न्यू क्लासिकल पीरियड का, of the neoclassical period, drew heavily from the Augustan poets like Horace and Virgil. तो काफ़ी प्रेरणा ली है इन्होंने, और उन्हीं को आधार बनाकर, उन्हीं को बेस बनाकर इन्होंने लिखा है, होरेस और वर्जिल को बेस बनाकर। हिज सटारिकल वर्क सच एज द रेप ऑफ द लॉग, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, इसका एक कैंटो अभी मैंने अपलोड किया है, बाकी की बाद में करूँगी। एंड द डंसियार्ड रिफ्लेक्ट द विट एंड मॉरल सटायर फाउंड इन ऑगस्टन लिटरेचर, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है द विट एंड मॉरल सटायर, जो आपको विट माने हाजिर जवाबी होती है, बुद्धिमत्ता होती है, और मॉरल नैतिक होता है, सटायर आप जानते ही हैं व्यंग होता है, फाउंड इन ऑगस्टन लिटरेचर, जो ऑगस्टन लिटरेचर में मिलता है वही यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है, किसकी पोइट्री में, ख़ास तौर पर अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री में। तो ये आपको अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करना है। लिटरेरी थीम्स यानी साहित्यिक थीम्स हैं, विषय वस्तु है। द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन ऑगस्टन रोमन लिटरेचर ऑल्सो रेजोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर, तो जो थीम्स ऑगस्टन रोमन लिटरेचर में एक्सप्रेस की गई हैं वो रेजोनेट करती हैं, मतलब इको करती हैं एक तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में भी। लव एंड एलेजी, तो ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। थीम्स ऑफ लव, रोमांस एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एज सीन इन द वर्क्स ऑफ ओविड एंड प्रोपर्टियस हैव इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश पोइट्स लाइक जॉन डन एंड एंड्रू मार्वेल। तो ये जो दोनों हैं इनको ख़ासकर हम जानते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्स के तौर पर, है ना।
तो इन्होंने भी काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। फिर है एपिक ट्रेडिशन, वर्जिल्स ईनीड and its themes of heroism and national destiny have echoes in English epics like John Milton's Paradise Lost। तो Paradise Lost भी एक तरीके से इंस्पिरेशन रोमन लिटरेचर से लेता है, हालांकि वो ग्रीक लिटरेचर से मेनली प्रभावित है, इलियड और ओडिसी से प्रभावित है। सटायर, द ट्रेडिशन ऑफ सटायरिकल वर्स इन ऑगस्टन रोम पेव्ड द वे। तो जो ट्रेडिशन थी, परंपरा थी सटायरिकल वर्स की रोमन एम्पायर में, उसने पेव्ड द वे माने रास्ता बनाया फॉर इंग्लिश सटायरिस्ट, अंग्रेज़ी व्यंग्यकर्ताओं के लिए, लाइक जोनाथन स्विफ्ट, स्विफ्ट से आप परिचित हैं, एंड अलेक्जेंडर पोप, हु क्रिटिक्ड द पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज ऑफ देयर टाइम। तो उन्होंने अपने वक्त के जो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, यानी राजनीतिक और सामाजिक बिंदु हैं, उनको क्रिटिक किया है, यानी उनकी आलोचना की है, उन पर व्यंग किया है। फिर देखिए लेगेसी, द लिटरेरी कल्चर्स ऑफ ऑगस्टन रोम लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी। तो जो साहित्यिक परंपराएं हैं ऑगस्टन रोम की, उन्होंने लास्टिंग का मतलब ज़्यादा समय तक रहने वाली, लेगेसी छोड़ी है, यानी जो कुछ हमारे लिए विरासत छोड़ी जाती है उसको लेगेसी आप कह सकते हैं, हेरिटेज कह सकते हैं। नॉट ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर बट इन द ब्रॉडर वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ना केवल अंग्रेज़ी साहित्य पर प्रभाव डाला है, बल्कि विस्तृत रूप में पूरे पाश्चात्य साहित्य पर प्रभाव डाला है। दे एम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स। किस चीज़ पर? क्लासिकल मॉडल्स के महत्व पर। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी माने स्पष्टता होती है, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति की स्पष्टता पर। एंड द एंड्योरिंग थीम्स ऑफ ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। और एंड्योरिंग माने जो रहने वाली, लास्टिंग वर्ड पहले आया वैसे ही एंड्योरिंग है, तो रहने वाली थीम्स हैं, विषय वस्तु है, ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति की, सोसाइटी समाज की, एंड पॉलिटिक्स और राजनीति की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रोमन लिटरेचर में देखते हैं और वो बाद में बाकी दुनिया के साहित्य में भी पाई जाती हैं। The literary cultures in Augustan Rome, characterized by poetry, satire, and prose, played a pivotal role in shaping English literature। तो जो लिटरेरी कल्चर्स यानी साहित्यिक परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं इन ऑगस्टन रोम, ऑगस्ट सीजर के ज़माने के रोम में, करेक्टराइज्ड जिसकी खासियत रही है पोइट्री, सटायर एंड प्रोज, प्लेड अ पाइवोटल रोल। तो उसने केंद्रीय भूमिका निभाई इन शेपिंग, आकार देने में, इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ी साहित्य को। द थीम्स यानी विषय वस्तु, एंड स्टाइल्स और शैली ऑफ ऑगस्टन लिटरेचर, ऑगस्टन साहित्य की, कंटिन्यू टू रेसोनेट यानी गूंजती रहती हैं इन इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स, अंग्रेज़ी साहित्य की रचनाओं में, मेकिंग दिस पीरियड, और इस युग को बनाती हैं अ फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस, एक मूलभूत प्रभाव, इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, साहित्य के इतिहास में। तो ये थी आज की वीडियो, इसे हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।